हेलो एवरीवन, मैं जी शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है टाइप 2 के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के। तो डालिए हेडिंग इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल ए से लेके बी जी ऑफ एक्स अल्फा बीटा इंटू डी एक्स वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा। मतलब क्या कह रहा है, आपका ए और बी इनका अभी भी पैरामीटर से कोई लेना देना नहीं है। बट अभी तक क्वेश्चंस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर होता था, अब हमारे पास दो पैरामीटर है, अल्फा बी और बीटा बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले लिख लीजिए इसका वर्किंग रूल। क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। Step 1, let g of alpha beta equals to integral a से लेके b g of x alpha beta into dx. Step 2, del upon del alpha of g alpha beta इक्वल्स टू इंटीग्रल a से लेके b डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ g ऑफ x अल्फा बीटा इंटू डी एक्स और डेल अपॉन डेल बीटा ऑफ g ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल a से लेके b डेल अपॉन डेल बीटा ऑफ जी ऑफ एक्स अल्फा बीटा इंटू डी एक्स। फिर स्टेप 3 से लेके 5 सब सेम रहती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना असल में हमने एक तो ये जनरल इन जनरल कैसे सॉल्व करते हैं ये लिख दिया है, बट ये क्वेश्चंस भी दो टाइप से सॉल्व होते हैं। वो किस तरीके से, कैसा क्वेश्चन रहता है, आपको कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, शो दैट इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा where alpha is greater than equals to 0 and deduce that इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसके तीन आंसर आ सकते हैं। पहला आ सकता है π/2 इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0 इफ बीटा इज इक्वल टू 0 माइनस π/2 इफ बीटा इज लेस देन 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब समझिए यहाँ पे स्टेप्स किस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स हो गया मेरे लिए मेरा वेरिएबल। तो बताइए पैरामीटर कौन कौन हुए, बाकी ऐसे जो भी अल्फाबेट जो आपको इंटीग्रेशन में नहीं दिख रहे। पहला दिख रहा है अल्फा, दूसरा दिख रहा है बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों मेरे लिए क्या हो गए, मेरे पैरामीटर्स हो गए। पर आप फिर क्वेश्चन में देखेंगे आपको कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है क्या जो बिना पैरामीटर के। यहाँ पे डिवीजन में x है, x के साथ कोई भी पैरामीटर चिपका हुआ है क्या, नहीं चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका पैरामीटर कोई भी चिपका हुआ नहीं है।
तो आपको सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है ना, जी ऑफ एक्स अल्फा बीटा इंटू डी एक्स, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पैरामीटर है ये किस किस के साथ है। जैसे e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स यानी वाले टर्म में पैरामीटर है, साइन बीटा एक्स ये वाले टर्म में पैरामीटर है, बट ये डिवीजन के एक्स में पैरामीटर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम डिवीजन के एक्स को हटाने की कोशिश करेंगे। अब बताओ डिवीजन में एक्स को हटाने के लिए हमारा काम कौन आ सकता है, अल्फा काम आ सकता है कि बीटा काम आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में तो चीख चीख के हमारा क्वेश्चन ही बता दे रहा है भाई अगर एक्स को हटाना है तो किसको कंसीडर करना पड़ेगा, बीटा को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा दिमाग लगाना, आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अभी एक ब्रॉड पिक्चर समझने की कोशिश करो। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे हियर द इंटीग्रेंड क्या है हमारा, जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स हैज टू पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर प्रेजेंट है यहाँ पे, दो पैरामीटर है। कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। आएगा ऐसा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी है क्या जिसके साथ पैरामीटर नहीं चिपका हुआ है डिवीजन में एक्स, डिवीजन में एक्स मतलब 1/x, एक ऐसी वैल्यू है जो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन सादा सॉल्व करते रहते है ना, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, बट एक साथ तीन वैल्यूज के लिए इंटीग्रेशन निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। तो करके हम इनमें से एक वैल्यू को हटाने की कोशिश करते हैं। कौन सी वाली वैल्यू को हटाओगे, जिसके साथ आपका पैरामीटर नहीं है। जैसे यहाँ पे डिवीजन में जो एक्स है उसके साथ पैरामीटर नहीं है, तो आप लिखेंगे टू गेट rid of 1/x from the integrand we consider beta as a parameter। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लगा के आप, जैसे हमको डायरेक्टली दिया हुआ रहता है कि 1/x को हटाना है तो हम बीटा को पैरामीटर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स है वैल्यू, तो यानी एक्स कब हट सकता है, जब आप बीटा वाले फंक्शन को लेंगे। ऐसा आपको दिमाग लगा लगा के क्वेश्चंस को आगे बढ़ना है। समझ में आया पक्के में। तो चलिए अब हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे किसको पैरामीटर कंसीडर करेंगे, बीटा को। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, देयरफॉर एफ ऑफ बीटा ये हो जाएगा काय की वैल्यू जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू आएगा। समझा बीटा को पैरामीटर क्यों लिए यहाँ पे, क्योंकि हमको डिवीजन के एक्स को हटाना है यहाँ से। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहती थी, हम इसको देते थे इक्वेशन नंबर 1, फिर आप करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, चलो एक मिनट, सॉरी ये पेन बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। हाँ तो देखिए क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। वी गेट जो भी पैरामीटर रहा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, और साथ साथ क्या अप्लाई करना पड़ता, लेबनिट्ज रूल एंड अप्लाई लेबनिट्ज रूल। किसका, फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको पहले एफ ऑफ बी का डेरिवेटिव निकालना है, तो डी अपॉन डी बीटा ऑफ एफ ऑफ बीटा इक्वल टू, बाहर है तो डेरिवेटिव, अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव, तो 0 से लेके इंफिनिटी डेल अपॉन डेल बीटा ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू dx। आएगी ऐसी वैल्यू। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी।
आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो अल्फा और एक्स कैसे हो गए कांस्टेंट, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स कांस्टेंट है, बाहर हो गए डेरिवेटिव के, डिवीजन का एक्स है, आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू बीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, सिर्फ और सिर्फ साइन बीटा एक्स पे डेरिवेटिव लगेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो आगे कॉस, लेकिन एक्स की जगह क्या है बीटा एक्स, और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर बीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा हो जाएगा 1, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का x हो गया कैंसिल। अब समझ में आया हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको वैल्यूज को काटना है यहाँ से, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो क्या वैल्यू बची आपके पास वैल्यू बची इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू cos बीटा x इंटू dx आएगा। अब ये कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कौन से फॉर्म में, इंटीग्रल e टू द पावर ax इंटू cos bx इंटू dx, क्या आता है इसका इंटीग्रेशन याद है सबको, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx आता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, याद है यहाँ तक सबको, तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रल, चलो इंटीग्रेशन तो लगा दिए, a की जगह क्या है माइनस अल्फा, b की जगह क्या है यहाँ पे बीटा है, तो बताइए क्या मिलेगा e टू द पावर ax यानी आएगा माइनस अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर, माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह बीटा तो आ जाएगा बीटा का स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स, ए की वैल्यू क्या है माइनस अल्फा तो आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा बीटा एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, बी की जगह कौन है बीटा, तो आएगा बीटा साइन बीटा एक्स आएगा। बिटवीन लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके इंफिनिटी, मतलब अब जहां जहां पे x है पहले आपको उसकी जगह रखना है इंफिनिटी, फिर जहां जहां x है उसकी जगह आपको रखना है 0, तो बताइए क्या आएगा, पहले जैसे ही मैं x की जगह रखूंगा इंफिनिटी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, होगा क्योंकि माइनस अल्फा x है, तो अल्फा इंटू इंफिनिटी कितना होगा इंफिनिटी, सामने कौन सा साइन है माइनस, तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 1 अपॉन e का पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन e का पावर इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी कितना आता है आंसर 0, तो जैसे ही मैं अपर लिमिट रखूंगा ये वाला वैल्यू क्या बन रहा 0, तो आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या नहीं, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा उसकी वैल्यू 0, तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या रखना है 0, तो आएगा e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 0, 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 0, तो e का पावर 0 क्या आता 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू एक्स, कितनी वैल्यू है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 प्लस बीटा इंटू साइन 0, साइन 0 कितना होता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, यहाँ पे बचेगा बीटा इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, काय की वैल्यू आ गई है, ये आ गई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा ऑफ एफ ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आ गई अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। हमको ये डेरिवेटिव वाली वैल्यू को काटना है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे डी बीटा डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो डी ऑफ एफ बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू डी बीटा, कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट वी गेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आ जाएगा एफ ऑफ बीटा, अल्फा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू डी बीटा, ये कोई फॉर्म में है क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या आता tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी आता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक। अब आप देखिए यहाँ पे x के जगह
एक्स क्या रहता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लग रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बीटा के रिस्पेक्ट में, तो बीटा आ गया एक्स के जगह, अल्फा आ गया ए के जगह। क्या आता है इसका आंसर, देयरफॉर एफ ऑफ बीटा इक्वल टू अल्फा जैसा था वैसा 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो क्या आएगा इसका आंसर 1/a, a की वैल्यू क्या है अल्फा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x की जगह क्या है बीटा, अपॉन a की जगह क्या है प्लस c, जहां पे c क्या है, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या तो आप लिख सकते हो वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अल्फा अल्फा कैंसल, देयरफॉर एफ ऑफ बीटा की वैल्यू आई आपके पास tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा प्लस सी। आ गई, कोई भी दिक्कत, फिर आपको याद होगा ये कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, आप वैल्यू को करते हैं सब्स्टिट्यूट, कैसे, जो भी आपका पैरामीटर है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो 0, तो आप लिखेंगे पुट बीटा इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट, चलिए बीटा की जगह 0 डालना है इक्वेशन 1। आएगा, चलिए बीटा की जगह वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या आ जाएगा साइन 0, साइन 0 कितना होता 0, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता 0, तो आप लिखेंगे वी गेट, क्या वैल्यू आएंगे आपके पास एफ ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू लिए 0, तो क्या आ रहा है आंसर, समझा कैसे आया, साइन बीटा की जगह आपने क्या डाला 0, 0 इंटू एक्स कितना होगा 0, साइन 0 कितना होता 0, तो 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड करो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, आएगा, तब आपके पास बीटा की वैल्यू आपके पास एफ ऑफ बीटा की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप लिखेंगे पुट बीटा इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 इन 2 वी गेट, बताइए क्या मिलेगा एफ ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या डाले 0 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा, बीटा की जगह क्या डाले 0 प्लस सी, ऐसा मिलेगा एफ ऑफ 0 कितना है 0 इक्वल टू tan की वैल्यू 0 कहां पे होती 0 प्लस, तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 आ गई, आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या मिल जाएगा एफ ऑफ बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। और अगर आपको याद हो एफ ऑफ बीटा क्या है हमारा एफ ऑफ बीटा, देयरफॉर एफ ऑफ बीटा जिसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका आंसर आपने क्या निकाल लिया, इसका आंसर आपने निकाल लिया tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, पूरा कल के क्वेश्चन जैसा ही है ना, बस यहाँ पे आपको किसको पैरामीटर लेना है ये सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। तो पहला पार्ट हो गया इसका कंप्लीट, है ना, आपको इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना था, हमने वो वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पे अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी मेंशन कर दो, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेंशन कर दे। अब हमको इसका करना है सेकेंड पार्ट, चलिए अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू डी, तो 0 से इंफिनिटी साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू डी, बस इतना दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, ये नहीं दिख रहा है ना। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तो मेरा काम जम जाएगा, तो आप लिखेंगे व्हेन अल्फा टेंड्स टू 0, मतलब
अगर मैं अल्फा की जगह 0 डाल दूं तो बताओ मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा। देयरफॉर इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी ई का पावर -0 इंटू एक्स, 0 से कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आंसर 0, और ई का पावर 0, आंसर क्या आता 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यानी अगर मैं अल्फा की जगह 0 डाल दूं तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएंगी 1, और 1 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो सेम आंसर आता है। सेम चीज मेरे को यहां पे करना है, क्या करना है, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 लगा देना है tan बीटा अपॉन अल्फा पे। तो इसके मेरे को कितने आंसर मिलते हैं, चलिए अब निकालते हैं। मेरे को अल्फा की जगह डालना है 0, डालना है, डिनोमिनेटर में बन रहा है 0, इसका आंसर आ सकता है इंफिनिटी। कब, जब ऊपर एक पॉजिटिव है, बोल सकता कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर डिवाइड होगा 0 से तो आंसर क्या आएगा इंफिनिटी आएगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आ सकता है tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। कब, इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब अगर बीटा की वैल्यू 0 आ जाए, पहले ही अल्फा किधर जा रहा है 0, अगर बीटा भी 0 तो फॉर्म क्या बनेगा 0/0, तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 0। कब, इफ बीटा हो जाए 0। फिर से देखिए अल्फा कहां पे जा रहा है 0 पे, अगर बीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो कोई भी वैल्यू को डिवाइड करोगे 0 से तो आंसर क्या आता इंफिनिटी, लेकिन अगर ऊपर नेगेटिव वैल्यू तो इसका आंसर क्या आएगा -इंफिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ -इंफिनिटी कब, इफ बीटा इज लेस देन 0। अब बताओ tan की वैल्यू इंफिनिटी कहां पे होती, π/2 पे, tan की वैल्यू 0 कहां पे होती 0 पे, tan की वैल्यू -इंफिनिटी कहां पे होंगी -π/2 पे। क्यों, tan इनवर्स ऑफ -थीटा क्या होता है -tan इनवर्स थीटा, तो आएगा -tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, और tan की वैल्यू इंफिनिटी कहां पे होती है π/2 पे, और बाहर माइनस साइन था, आएगा -π/2 पे। आ जाएगा आपके पास सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर निकालना तो बहुत ही आसान था, बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना कि अल्फा तो भाई मेरे को 0 डालना पड़ेगा, अगर ये वाली वैल्यू चाहिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे कोई भी e टू द पावर अल्फा एक्स की टर्म नहीं दिखनी चाहिए, यानी इसका 1 आंसर आना चाहिए। वो कब आएगा, जब मैं अल्फा की जगह 0 डाल दूंगा। तो मैंने अल्फा की जगह 0 डाल दिया। जैसे ही मैंने अल्फा की जगह 0 डाला, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की जगह 0 डाल रहा तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वहां पे भी डिवीजन में 0 बन रहा है, तो मैंने डिवीजन में 0 बना लिया। 3 सिनेरियो हो सकते मेरे पास, क्या क्या, पहला कि जो बीटा है वो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, दूसरा कि बीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तीसरा कि बीटा की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है। दोनों केसेस में देखो जब भी 0 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा इंफिनिटी, ऊपर पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, 0/0 मतलब 0, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा इंफिनिटी, लेकिन न्यूमरेटर कैसा है नेगेटिव है, सामने कौन सा साइन आएगा, तो 3 आंसर है इंफिनिटी, 0, -इंफिनिटी, बीटा 0 से बड़ा है 0 या लेस देन 0, तीनों केसेस के। तो मेरे वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा क्या करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पहचानना कि आप पैरामीटर किसको दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करोगे, जब आपके इंटीग्रैंड में कोई तो भी एक ऐसी वैल्यू हो जो बिना पैरामीटर के हो, जैसे यहाँ पे e टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स, दोनों में पैरामीटर था लेकिन डिवीजन के एक्स में कोई भी पैरामीटर नहीं था, ऐसा भेदभाव हम चलने देते क्या, नहीं। तो जिसके पास पैरामीटर नहीं वो क्वेश्चन में भी नहीं, तो इसको क्वेश्चन से हटाना है। उसको हटाने के लिए हमने किसका सहारा लिया, बीटा एक्स लिया करके हमने किसको पैरामीटर पकड़ा, यहाँ पे बीटा को। समझा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं भी समझाओ तो चलता है, थोड़ा थोड़ा तो भी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming the validity of differentiation
sorry, under the integral sign show that इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ a प्लस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ऑफ b अपॉन a where a is greater than। अब देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 से पाई बाय 2 log ऑफ a साइन a प्लस बी साइन एक्स a माइनस बी साइन एक्स डी थीटा अपॉन साइन है। सबसे पहली चीज यहां पे आपको कितने पैरामीटर दिख रहे हैं, इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा हो गया वेरिएबल, उसको छोड़ के मेरे को यहाँ पे a दिख रहा है और b दिख रहा है, ना कितने पैरामीटर है, तो आप लिखेंगे हियर इन द इंटीग्रेंड, क्या है इंटीग्रेंड हमारे पास, log ऑफ a प्लस बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। देयर आर 2 पैरामीटर्स a एंड b, लिख दिए यहां तक। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई एक ऐसी वैल्यू दिख रही है क्या जिसके साथ पैरामीटर ना हो, देखिए a प्लस बी साइन थीटा a माइनस बी साइन थीटा यहां तक पैरामीटर है, बट ये डिवीजन के साइन थीटा के साथ कोई भी पैरामीटर है क्या, नहीं, तो इसको हटाना है क्वेश्चन से, तो आप लिखेंगे टू गेट रिड ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा फ्रॉम द integrand we take as पैरामीटर। अब किसको पैरामीटर लेने से हम ये साइन थीटा को काट सकते हैं। अब देखो साइन थीटा को काटना है, साइन थीटा को काटने के लिए अगर आप a को पैरामीटर लेंगे तो काम जमेगा क्या, नहीं, हमको किसको लेना पड़ेगा, b को, क्योंकि आप जो भी पैरामीटर लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लगता है। जब b साइन थीटा में डेरिवेटिव लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू b, तो b का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू b 1 हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा आजाद, तो ये साइन हो जाएंगे कैंसिल, तो करके आप लिखेंगे वी टेक b एज अ पैरामीटर, समझा। तो आप यहाँ पे किसको पैरामीटर लेंगे, b को। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चंस के हिसाब से डिसाइड करना है कि पैरामीटर कौन बनेगा, कौन पैरामीटर बनके इस वैल्यू को काटने में मेरी हेल्प कर सकता। समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ, क्योंकि मैंने पैरामीटर लिया हूं b, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ b इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 इंटू डी थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे, आप कर देंगे इसको डिफरेंशिएट, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी गेट क्या मिलेगा आपको, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑफ एफ ऑफ बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2, फिर से हम एक लाइन खा के क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड अप्लाई लेबनिट्ज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल आएगा ऐसा। तो आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 बाहर था तो डेरिवेटिव, अंदर जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी।
अब आप देखो ये कौन से फॉर्म में, log m अपॉन n, इसको मैं क्या लिख सकता, log m माइनस log n, तो आ जाएगा log ऑफ a प्लस बी साइन थीटा माइनस log ऑफ a माइनस बी साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा आएगा ऐसा। अब आप यहाँ पे जो डेरिवेटिव लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू b, तो साइन थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट, तो 1 अपॉन साइन थीटा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। log b का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन b, b की जगह क्या आया a प्लस बी साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू b 1 और साइन थीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के आएगा। सेम चीज यहाँ पे माइनस साइन जैसा था वैसा, log b का डेरिवेटिव 1 अपॉन b, b की जगह क्या है a माइनस बी साइन थीटा, a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू b 0, माइनस साइन थीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, b का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू b 1 हो जाएगा। होगा किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2, 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लेके जाऊंगा ब्रैकेट के अंदर, तो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, साइन थीटा कैंसिल आएगा 1 अपॉन a प्लस बी साइन थीटा कैंसिल, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन a माइनस बी साइन थीटा इंटू डी आएगा ऐसा क्वेश्चन। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहां तक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को करना पड़ेगा क्रॉस। चलिए कीजिए, इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी साइन थीटा, तो a माइनस बी साइन थीटा प्लस a प्लस बी साइन थीटा इंटू 1 a प्लस बी साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या रहता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आता है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक। तो यहाँ पे प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस a 2a, तो 2a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेके पाई बाय 2, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कुछ जाना पहचाना हुआ फॉर्म है क्या ये, हाँ है। कौन सा फॉर्म है ये फॉर्म है हमारा जहां पे डिवीजन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहता है, क्या करते हैं वहां पे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा करते, तो क्या मिलेगा 2a इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2, न्यूमरेटर को डिवाइड करो कॉस स्क्वायर थीटा से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उम्मीद है सबको याद होंगे याली मेथड कल से हम बहुत बार लगा चुके हैं। बताइए क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में रखते हैं सेक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लेके आते हैं tan लाते हैं, तो हमको यहाँ से डिनोमिनेटर के सेक्स स्क्वायर थीटा को हटाना है। क्या पता है हमें, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 2a इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो आएगा 2a इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2, देखो सेक्स स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा, मैंने यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को निकाला कॉमन,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी थीटा आएगा। फिर आपको याद है आप क्या करते थे, आप लिखते थे पुट tan थीटा इक्वल्स टू टी, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये वैल्यू हो जाएंगी डी टी की। लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था, व्हेन थीटा की वैल्यू आएंगी 0 देन टी की वैल्यू क्या आएंगी tan 0, tan 0 कितना होता है 0, व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 देन टी की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे टी आएगा tan पाई बाय 2, tan 90 कितना होता है इंफिनिटी होता है। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, देयरफॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी ऑफ एफ ऑफ बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2a इंटीग्रल, जब आपका थीटा की वैल्यू है 0 तो टी क्या आया 0 आ गया। जब आपकी वैल्यू थीटा की वैल्यू है 0 तो टी कितना आया 0, और जब आपकी थीटा की वैल्यू है पाई बाय 2 तो टी की वैल्यू क्या आई इंफिनिटी। फिर उसके बाद 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टैन थीटा की जगह आपने क्या डाला टी, उसका क्या है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, का की वैल्यू हो गई डी टी हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए अब आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं आप। जब भी स्क्वायर वाली वैल्यू रही तो हम क्या करते हैं, उसके सामने कोएफिशिएंट बनाते हैं 1। तो मैं यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ले लूंगा कॉमन, तो क्या आएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन यहाँ पे बचेगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी टी। समझा ना, मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा दिया हुआ था, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को निकालना था कॉमन, तो मैंने क्या किया सेकंड वाली वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये यहां से वैल्यू को निकाल सकता हूं कॉमन, निकाल दिए कॉमन तो क्या बचा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। पर आप देखो यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसका कंप्लीट स्क्वायर रहना चाहिए। यहाँ पे देखो a का तो स्क्वायर है, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है क्या नहीं, तो पहले आप कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो आप इसको लिखेंगे 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन टी का स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी। अब देखो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बना कंप्लीट स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म, एक्स के जगह ये पूरी वैल्यू है, ए के जगह ये पूरी वैल्यू है, तो क्या आएगा इसका आंसर 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा था वैसा, 1 अपॉन ए के जगह क्या वैल्यू है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x के जगह क्या है t अपॉन ए के जगह क्या है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिटवीन लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके इंफिनिटी तक आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं कोई वैल्यू काट सकता हूं क्या, यहाँ पे डिवीजन का है, यहाँ के डिवीजन का है कैंसर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एक वैल्यू और यहाँ की एक वैल्यू कैंसर, तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बची वैल्यू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डालो अपर लिमिट, जहां पे t है उसके जगह डालोगे इंफिनिटी, इंफिनिटी को कोई भी नंबर से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा इंफिनिटी, तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के जगह डालो 0, जैसे आप t के जगह 0 डालोगे 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0, आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा ऐसा।
तो क्या ये वैल्यू आपके पास वैल्यू है 2/√a² माइनस b²। tan की वैल्यू इंफिनिटी कहाँ पे होती, π/2 पे, माइनस tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती, 0 पे। तो क्या है वैल्यू 2/√a² माइनस b² इंटू π/2 में से 0 गया तो बचेगा डिवीजन का 2 मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल। तो क्या है वैल्यू π/√a² माइनस b²। आई, तो देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन था डी अपॉन बी के रिस्पेक्ट में किया देना, डी अपॉन डी बी ऑफ एफ ऑफ बी। इसका आंसर हमने निकाल लिया, कितना है हमारा, इसका आंसर हमारा आया π/a² माइनस b²। इसका आंसर आ गया π/√a² माइनस b²। लेकिन हमको इसकी वैल्यू चाहिए थी क्या, नहीं, हमको तो सादा इसकी वैल्यू चाहिए थी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लिख सकता क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ बी इक्वल टू π/√a² माइनस b², डेरिवेटिव ऑफ बी। अब कर दीजिए इसको, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, वी गेट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, तो क्या बचेगा, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस b² इंटू db प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अच्छा बताइए, इस टाइप का इंटीग्रेशन आपने कभी निकाला है क्या, निकाला है। कौन सा फॉर्मूला है ये हमको दिख रहा है, इस फॉर्मूले की याद दिला रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटू dx। क्या आता है इसका आंसर, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। इस क्वेश्चन में देखो a की जगह पे कौन है, a है, बट x के जगह पे कौन है, b है। देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b है, तो x के जगह कौन आ रहा है यहाँ पे, b। तो क्या आएगा इसका आंसर, देयरफॉर f ऑफ b इक्वल्स टू पाई जैसा था वैसा, क्या आता है इसका आंसर, साइन इनवर्स ऑफ x, x के जगह कौन है, b अपॉन a प्लस इक्वेशन नंबर। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है सबको। अब आप एक चीज बताइए, हमें काय की वैल्यू लगती है, हमें वैल्यू लगती है ये कांस्टेंट की। कैसे निकालते कांस्टेंट की वैल्यू, पैरामीटर को पुट कर दो 0, तो आप लिखेंगे पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, v गेट। चलिए b की जगह 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ बी के जगह आ जाएगा 0 इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ बी के जगह 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, बी के जगह 0 तो वाली वैल्यू हो गई 0, तो बचा a अपॉन ए कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0 होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दूं क्या, इसका आंसर आ जाएगा 0। लिख सकता है ऐसा डायरेक्ट, आपको ऐसा पूरा करके दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं, b के जगह 0 रखो, तो ए भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, तो बच्चा a अपॉन ए होता है 1, तो आ गया log 1 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। log 1 कितना होता है 0, 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ गया 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास 0 आ जाएंगे। तो आप लेंगे देयरफॉर पुट b इक्वल टू 0 and f of 0 equals to 0 in 2, we get, बताइए क्या आएंगी वैल्यू, f of b यानी f of 0 कितने आ जाएंगी वैल्यू 0 इक्वल्स टू पाई इंटू साइन इनवर्स ऑफ b, b की वैल्यू क्या है 0, तो 0 किससे भी डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 0 प्लस c। साइन की वैल्यू 0 कहां पे होती है 0 पे, तो आप लिख सकते हैं c की वैल्यू आ जाएंगी 0।
क्योंकि साइन की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, जीरो, पाई इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो, आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो। तो देयरफॉर इक्वेशन टू बिकम्स, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है वैल्यू, पाई साइन इनवर्स ऑफ बी अपॉन डी आएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्यों आ रही है, वैसे ये भी समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमको हमेशा वाली वैल्यू कैसे लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप क्या होते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर सकते, वेयर ए इज ग्रेटर देन, मेंशन कर दीजिए वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, एफ ऑफ बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ a प्लस बी साइन एक्स 1 अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्या है इसका आंसर, पाई साइन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए वेयर ए इज ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है ना। ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो आपको दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ गया। आपको हर एक जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, कि आप ढूंढेंगे पहले कहाँ पे हमारी वैल्यू ऐसी है जो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकती है। मतलब आपका कौन सा वैल्यू ऐसा है जिसको आप पैरामीटर कंसिडर करेंगे और किसको पैरामीटर कंसिडर नहीं करेंगे। कब पैरामीटर कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे वाला केस चलता है, आपको समझ में आ गया, कि हम देखते कहीं पे भी ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो, बिना पैरामीटर के साथ हो। जैसे पिछले केस में x था, यहाँ पे डिवीजन में साइन थीटा था, तो आप ये मेथड से जाएंगे। बट अगर पूरी वैल्यूज के साथ पैरामीटर हो तब इसमें मेथड होती है चेंज। जैसे हम उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कि अगर हमको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देते हैं, assuming the validity of differentiation under the integral sign, show that इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू पाई log ऑफ अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा डिवाइड बाय, ऐसा क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, जैसे हमने पिछले केस में कंडीशन को वहां पे सॉल्व करके दिखाया कि हाँ अगर ये रूट के अंदर वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए बड़ा रहना चाहिए बी से। ऐसा जितनी ज्यादा जगह पे हो सके ना मेंशन कर देना, तो उससे सामने वाले इन्विजिलेटर को आपको मार्क काटने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जहां पे भी आप ऐसी कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं वहां पे मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, log ऑफ अल्फा cos स्क्वायर थीटा बीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, दिख रहा है ऐसा। तो डी थीटा यानी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो थीटा हो गया मेरे लिए वेरिएबल, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए मेरे लिए पैरामीटर। अब यहाँ पे कोई भी एक भी ऐसी वैल्यू है जो बिना पैरामीटर के है, नहीं, यानी मेरा फंक्शन में दोनों के दोनों पैरामीटर लेना जरूरी है। अब मेरे को अल्फा और बीटा दोनों को एज अ पैरामीटर कंसीडर करना पड़ेगा, याद रखेंगे, यानी आपको अब दोनों वैल्यू को लेना है एज अ पैरामीटर। समझ में आया? ऐसा कब करना पड़ता, जब वहां पे एक भी वैल्यू ऐसी ना हो जो बिना पैरामीटर के हो। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एफ कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, अल्फा भी है और बीटा भी है, तो आप लेट एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल
0 से लेके π/2 log ऑफ अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आगे वैल्यू क्या किए समझ में है आपको? आपको क्या करना है, हमेशा ये देखना है कि पैरामीटर कौन सा है। यहाँ पे अल्फा बीटा दो पैरामीटर थे, लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो, बिना पैरामीटर के साथ हो। अगर कोई वैल्यू बिना पैरामीटर के साथ रही तो हमको उसको काटना पड़ता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक को पैरामीटर लेते हैं। यहाँ पे एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो बिना पैरामीटर के हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो अल्फा पे भी डिपेंड करेगा और बीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो मैंने लिखा लेट एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू ये फंक्शन आ गया। तो इसमें क्या चेंज होता है, एफ फंक्शन है अल्फा और बीटा का, यानी मैं इसको सादा डिफरेंशिएट करूंगा तो सही आंसर आएगा क्या? नहीं। तो जब भी यहाँ पे दोनों पैरामीटर का फंक्शन हो, पूरे जो आपका क्वेश्चन है वहां पे पैरामीटर हर किसी टर्म के साथ हो, कोई भी ऐसी टर्म ना हो जो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो, तब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं आप? पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं क्या? नहीं। अब आप अल्फा के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बीटा के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ये आपके पास फ्रीडम है, बट आपको कैसा डिफरेंशिएट करना है? पार्शियली। तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको? डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ एफ अल्फा बीटा। फिर से हम लोग एक लाइन लिखना भूल गए, क्या लिखना भूल गए? एंड यूजिंग लेबनिट्ज रूल for differentiation under the integral sign, क्या आएंगी वैल्यू? डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके π/2 डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ लॉग ऑफ अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा ऐसा। तो ऐसा कब करना है, पार्शियली कब डिफरेंशिएट करना है? जब आपका आंसर अल्फा बीटा दोनों पे डिपेंड करेगा। वो कब करेगा? जब पूरे इंटीग्रेंड में कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जो बिना आपके पैरामीटर के हो। समझ में? तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू? इंटीग्रल 0 से लेके π/2 मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो बीटा ट्रीट होगा ऐसा कांस्टेंट। तो चलिए बताइए लॉग अल्फा का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा, तो आ गया 1 अपॉन कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अल्फा की जगह ये पूरी वैल्यू है तो इनका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 हो जाएगा, और बीटा साइन स्क्वायर थीटा सब कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 0 हो जाएगा इनटू डी थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वी गेट क्या मिलेगा? इंटीग्रल 0 से लेके π/2 न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा कैंसिल तो आएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में अल्फा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कैंसिल तो अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? tan थीटा को ले लेते हैं t, तो आप लिखेंगे पुट tan थीटा इक्वल्स टू t, तो डेरिवेटिव लगाओ, tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। आफत यह है कि ऊपर sec स्क्वायर थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो यहां से sec स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता क्या? डी थीटा की वैल्यू आएंगी डी टी अपॉन sec स्क्वायर थीटा। बोल सकता sec स्क्वायर थीटा क्या होता है?
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो आएगा dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है, t, तो आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो समझ में आया, मेथड चेंज नहीं होती, हम जुगाड़ लगा के वैल्यू निकालते हैं। जब भी डिवीजन में cos स्क्वायर sin स्क्वायर दिखे, सेम मेथड है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में sec स्क्वायर बने चाहे नहीं बने, उससे कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। sec स्क्वायर अगर नहीं बना तो हम ऐसा जुगाड़ लगा के वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर बताइए, व्हेन t की थीटा की वैल्यू में पुट करूं, व्हेन थीटा की वैल्यू में पुट करूं 0, देन t की वैल्यू क्या आएंगे, tan 0, tan 0 इज 0। व्हेन थीटा की वैल्यू में पुट करूं पाई बाय 2, देन t की वैल्यू आ जाएंगे tan पाई बाय 2 विच इज इंफिनिटी आ जाएगा। तो बताइए क्या है वैल्यू, देयरफॉर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ f अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इंटीग्रल। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो t भी क्या है 0, व्हेन थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है तो t क्या है इंफिनिटी। क्या आ जाएंगी वैल्यू, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan की जगह क्या डाले t, तो आ जाएगा t का स्क्वायर इंटू डी थीटा, डी थीटा की वैल्यू क्या निकाले, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर निकाले। तो क्या आ गई वैल्यू आपके पास, इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी। अगर आपको याद हो, आप इसको सॉल्व करते थे बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, क्योंकि मैं ये वाली वैल्यू को, याद है ना, एक एक ब्रैकेट को 0 लेते थे। तो अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को 0 लूंगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, -1, यानी टी की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 5। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता था, तो भले ही यहाँ पे डिवीजन में टी का स्क्वायर है, मैं ऊपर वेरिएबल डालूंगा सिर्फ और सिर्फ ए डालूंगा। याद है ना आप लोगों को, आप लोगों को अगर याद हो तो अपन लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अगर फैक्टर में किसी और के साथ है तो हम हमेशा लिखते हैं, डिवीजन में अगर आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो न्यूमरेटर में आएगा ए इंटू एक्स प्लस बी आता था। यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा पावर रहा उससे एक पावर कम ऊपर आता है, कब, जब x की रियल वैल्यूज आते रहे। यहाँ पे क्वेश्चन t के टर्म्स में, t को अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करने जाऊं तो t के कैसे टर्म आएंगे, इमेजिनरी टर्म आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, नहीं, हम डायरेक्टली इसको सेपरेट कर देंगे। तो आप लिखेंगे कंसीडर कौन सी वैल्यू, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में सेम टाइप का कंसेप्ट लगा था, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको क्या ले लेंगे, a अपॉन पहली वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस b अपॉन दूसरी वैल्यू यानी 1 प्लस टी स्क्वायर ले लेंगे। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू आपके पास, इसको दो इक्वेशन नंबर 4। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू, वाली वैल्यू होंगी उधर क्रॉस, तो अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर कैंसिल, तो ए से जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो बी से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर होगा। अब एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, व्हेन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाए 0, यानी पहला ब्रैकेट आ जाए 0, तो आपको यानी दैट इज टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे +1 इधर गई तो -1, तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू ए इंटू पहला ब्रैकेट 0 प्लस बी इंटू अल्फा इंटू बीटा, टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो a इंटू 0 क्या आएंगी वैल्यू 0, यहां से आपको क्या मिला 1 इक्वल टू बी इंटू अल्फा माइनस बीटा, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा आ गई। सेम चीज अब आप क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट को ले लो, तो पुट अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी
माइनस अल्फा अपॉन बीटा आएगी, अलग प्लस अल्फा इधर गया तो माइनस अल्फा, बीटा मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू आपके पास, इक्वेशन 5 बिकम्स क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा, होगा समझा ना। टी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आएगा तो प्लस, सॉरी प्लस इंटू माइनस, माइनस आना चाहिए, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू है नेगेटिव, प्लस बी इंटू आपने अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट को क्या लिया है यहाँ पे 0, तो इसके जगह आ गया 0। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू ए इंटू बीटा होगा क्रॉस आएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे बीटा डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आपने क्या वैल्यू निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस साइन को बाहर ले लेता हूं और इसको लिख देता हूं अल्फा माइनस बीटा। लिख सकता है क्या ऐसा, लिख सकता हूं, माइनस साइन को बस मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया, निकाल लिए, समझ रहा है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हाल टॉपिक के जो कैलकुलेशन है वो हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है, करके मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी से खत्म कर सके हम लोग। तो बताइए देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन 4 है वो क्या बन जाएंगी, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स क्या थी, 1 अपॉन ये थी आपकी इक्वेशन 4। पहले यहां पे डालना है ए की वैल्यू, क्या है ए की वैल्यू, माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा आया, अपॉन पहली वैल्यू प्लस बी अपॉन, बी की वैल्यू भी निकाल लिया आप लोगों ने, क्या है आपकी बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आई है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा माइनस, आएगा, तो ये वाली वैल्यू कर दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, कहां पे, इंटीग्रेशन के अंदर, तो देयरफॉर डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ एफ अल्फा बीटा, ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी, ये पूरी वैल्यू आ गया पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के बाद, इंटू डी टी। यहाँ पे प्लीज इंटीग्रेशन थोड़ा सा संभल के सॉल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त गलतियां होती है। तो देखो यहाँ पे भी डिवीजन में अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे भी डिवीजन में अल्फा माइनस बीटा है, मैं निकाल सकता हूँ कॉमन, आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा निकल गया कॉमन, तो क्या बचा, इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी, पहले वाले में बचा आपके पास, ऊपर बचा है माइनस बीटा अपॉन नीचे बचा है अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, प्लस दूसरे इसमें क्या बचा है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी आएगा, तो क्या है वैल्यू 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस बीटा कांस्टेंट है, आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो इंटीग्रेशन के, तो माइनस बीटा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पे भी डिवीजन से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ, बीटा बाहर निकाल सकता हूं, तो क्या बचेगा इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी, ऊपर बचा 1 अपॉन, नीचे से मैंने बीटा को निकाला हूं बाहर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बीटा। आपको याद होगा वाली वैल्यू मेरे को स्क्वायर के टर्म में चाहिए, तो मैं इसको डाल देता हूँ रूट के अंदर और उसका ले लेता हूँ स्क्वायर, समझा। पहले मैंने डिवीजन से बीटा को निकाला कॉमन, निकाल लिए, बीटा को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे तो बीटा था नहीं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बीटा किया, मल्टीप्लीकेशन का बीटा बाहर निकल गया, डिवीजन वाला आ गया, तो वैल्यू आई अल्फा अपॉन बीटा। लेकिन मेरे को तो फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
चाहिए तो मैंने यहाँ पे रूट डाला, रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, अल्फा अपॉन बीटा अभी भी वैल्यू आ रही, वैल्यू चेंज हुई क्या नहीं। दस इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रल को सेपरेट भी कर दिया मैंने, यहाँ पे बीटा बीटा हो गया कैंसिल। तो बताइए क्या है वैल्यू आपके पास, 1/अल्फा माइनस बीटा इंटू कोई फॉर्म में इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स, क्या आती वैल्यू 1/a, 1/√ऑफ a की जगह क्या है √ऑफ अल्फा अपॉन √ऑफ बीटा, तो आ गया 1/a। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a मतलब t अपॉन √ऑफ अल्फा डिवाइड बाय √ऑफ बीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज यहाँ पे भी 1/a तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a आएगा tan इनवर्स ऑफ t आएगा, बिटवीन लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी आएगा ऐसा। फिर से सेम लॉजिक, जब मैं t के जगह डालूंगा इंफिनिटी तो क्या आएंगी वैल्यू 1/अल्फा माइनस बीटा इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू है √ऑफ बीटा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा √ऑफ बीटा अपॉन √ऑफ अल्फा आएगा। जैसे ही मैं t के जगह डालूंगा इंफिनिटी तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। यहाँ पे जैसे मैं t के जगह इंफिनिटी डालूंगा क्या आंसर आ जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। ये हो गया हमारे लिए अपर लिमिट, हो गया माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही मैं t के जगह डालूंगा 0 तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा √ऑफ बीटा अपॉन √ऑफ अल्फा इंटू tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ आएगा। तो क्या है वैल्यू 1/अल्फा माइनस बीटा इंटू √ऑफ बीटा अपॉन √ऑफ अल्फा। tan की वैल्यू इंफिनिटी कहाँ पे होती है π/2 में, प्लस tan की वैल्यू इंफिनिटी कहाँ पे होती है π/2, tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 0 होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, उसके बाद बताइए। अच्छा हमने यहाँ पे माइनस साइन खा गया, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस साइन, यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा माइनस, यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा माइनस। कुछ सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी π/2 यहाँ पे भी π/2, कॉमन निकाल लो तो यहाँ से π/2 निकल गया कॉमन, अंदर बचा है 1/अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से π/2 बाहर निकला तो बचेगा 1, कौन सा साइन है माइनस √ऑफ बीटा अपॉन √ऑफ अल्फा आएगी वैल्यू ऐसा। इसको क्रॉस कर लो तो π/2। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या अल्फा माइनस बीटा को √ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस √ऑफ बीटा का स्क्वायर, क्यों लिख रहा आपको समझ में आ गया होगा। अंदर भी वैल्यू काय में आ रही है रूट में, √ऑफ अल्फा इंटू 1 √ऑफ अल्फा माइनस √ऑफ बीटा अपॉन √ऑफ अल्फा आएगी ऐसी वैल्यू। अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको √ऑफ a², स्क्वायर रूट को भी थोड़ी देर को गोली मारो, कौन से फॉर्म में दिख रहा है a² माइनस b² के फॉर्म में दिख रहा है a² माइनस b²। क्या रहती वैल्यू a माइनस b आ जाएगा 1/√ऑफ अल्फा माइनस √ऑफ बीटा इंटू a प्लस बी, यानी √ऑफ अल्फा प्लस √ऑफ बीटा इंटू √ऑफ अल्फा इंटू √ऑफ बीटा डिवाइड बाय √ऑफ अल्फा आएगा। तो कुछ कट रहा है √ऑफ अल्फा माइनस √ऑफ बीटा, √ऑफ अल्फा माइनस √ऑफ बीटा कैंसिल। तो क्या है वैल्यू आपके पास π/2 डिवीजन में √ऑफ अल्फा इंटू √ऑफ अल्फा प्लस √ऑफ बीटा आएगा ऐसा आंसर। किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बड़ी मुश्किल से ही सही आंसर आया आपका, पर ये फाइनल आंसर है क्या नहीं, ये तो आंसर आया है पार्शियल डेरिवेटिव का। तो आप देख रहे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है करके, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे नहीं जाते हैं डेल अपॉन डेल अल्फा, बट अगर आपकी किस्मत खराब हो तो बता भी नहीं सकते। क्या आ जाएगा आंसर
बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। अब आप देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो पाई कांस्टेंट है, अलग लिख लो, और ये इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, मैं इसको ऐसा लिखूं 1/2 रूट अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। अब समझो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, आपका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो किसके रिस्पेक्ट में लगेगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में होने वाला है। तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन लगाओगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो देखो रूट अल्फा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट अल्फा, और रूट बीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 0, यानी इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट अल्फा। और अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या आती, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट, वी गेट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो आएगा एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आप चाहो तो इसको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते कि वैल्यू आएंगी पाई 1/2 रूट 2, कब मिला होगा, जब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, किसको, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा। लिख सकता है ऐसा मैं, देखिए अल्फा का डेरिवेटिव, रूट अल्फा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या आएगा, 1/2 रूट अल्फा, रूट बीटा का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये देखो ये वैल्यू है डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आंसर क्या था, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर था, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा। पर यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा वाला था, पार्शियल वाला था, तो आप इंटीग्रेट भी कैसा करेंगे, पार्शियली करेंगे। तो जब भी आप पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं, जो भी कांस्टेंट आता है वो किसका फंक्शन रहता है, आपके उस वैल्यू का फंक्शन जो इंटीग्रेशन लगा है उससे इंडिपेंडेंट हो। याद है, अगर आपको एफ ऑफ एक्स और वाई वैल्यू दी हुई है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो मेरा जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, फंक्शन ऑफ वाई आता है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया। इसको तो भाई इंटीग्रेशन मिल गया, ये बेचारे को कुछ भी मिला क्या, नहीं, तो इसको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे हम लोगों ने, वहां पे हमने देखा था। तो आप यहां पे लिखेंगे वेयर सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, वो भी कैसा, पार्शियली लग रहा है, पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो कांस्टेंट आता है दूसरी वैल्यू का फंक्शन, यानी सी यहाँ पे फंक्शन किसका होगा, बीटा का होगा, उसकी वैल्यू अल्फा पे डिपेंड करेंगी क्या, नहीं करेगी। समझ में आ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है ना तो ये समझो, अगर एक फंक्शन ऑफ एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, आपको ये चीज पता है ना, अगर आप डेरिवेटिव लगाओ उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो चलिए इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है, वाई स्क्वायर को हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, 2x आया। अब मैं कर रहा हूं इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हो जाएगा कैंसिल, तो डेल अपॉन डेल एक्स कट जाएगा, तो आएगा एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 2 जैसा था वैसा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव लगाने के बाद एक्स स्क्वायर वापस आ गया, और हमने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को काटता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को काटता है।
तो अगर आपने पहले डेरिवेटिव लगाया फिर इंटीग्रेशन लगाया तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आपका सी का से इक्वल होना चाहिए वाई स्क्वायर। मतलब क्या समझ में आया आपको? आपने इंटीग्रेट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपको जो कांस्टेंट मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन ऑफ वाई मिलेगा। तो यहां पे आपने इंटीग्रेट किया है पार्शियली, ठीक है। आपको अगर डाउट आ रहा था आप ऐसा लिख भी लो कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप कर रहे हैं इंटीग्रेट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं क्योंकि हमको डेरिवेटिव से अल्फा काटना है। पार्शियली इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा तो बीटा को ट्रीट किया आपने कांस्टेंट किया, तो जो कांस्टेंट आएगा वो किसका फंक्शन रहेगा? बीटा का रहेगा, क्योंकि आपने बीटा को ट्रीट किया एज अ कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट ऐड कर रही है फंक्शन रहेगा बीटा का, बीटा का फंक्शन रहेगा मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा अल्फा से रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये एक प्रॉब्लम वाला पार्ट आता है इधर, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे नए नए कंसेप्ट लगाना पड़ता है। जिससे पहले हमने करते हो गया 4 इक्वेशन 4 तक दिए थे शायद हमने, तो हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 5। समझ में आया? तो यहाँ पे C जो है यानी जो कांस्टेंट है ये इंडिपेंडेंट है अल्फा पे, यानी इसकी वैल्यू अल्फा पे डिपेंड नहीं करती। बट अगर आपको याद हो हमको C चाहिए रहता है कंप्लीट कांस्टेंट, है ना, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल के यहां से फ्री हो सके। तो वो कैसे लाएंगे? हम जाएंगे वापस हमारे क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़े हो क्या? इंटीग्रल 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 से लेके एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लिख सकता क्या? लिख सकता। तो मैं इसी को लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2। ए की जगह क्या है? पाई बाय 2। तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह आप क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या आएंगी वैल्यू? इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ अल्फा कॉस स्क्वायर। कॉस में पाई बाय 2 माइनस थीटा है, कॉस में जब भी पाई बाय 2 है तो कॉस के जगह साइन आता है प्लस बीटा। साइन में जब भी पाई बाय 2 है तो साइन के जगह कॉस आता है, और पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। पहले अल्फा कॉस स्क्वायर के साथ, अब बीटा कॉस स्क्वायर के साथ। पहले बीटा साइन स्क्वायर के साथ, अब बीटा कॉस स्क्वायर के साथ। समझ में आ रहा है? यानी अल्फा ने पोजीशन बदल ली बीटा के साथ, बीटा ने पोजीशन बदल ली अल्फा के साथ। आ रहा है? समझ रहा है क्या क्या कहना चाह रहा हूं? कि रीअरेंज करके लिख दूं? डायरेक्ट ऐसा कंपेयर करना नहीं हो रहा है तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ, पहले कॉस था तो पहले कॉस लिख देता हूं तो आता है बीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। दोनों क्वेश्चन की वैल्यू इक्वल है, दोनों में चेंज क्या है देखो। पहले अल्फा था कॉस स्क्वायर के साथ, अब बीटा है कॉस स्क्वायर के साथ। पहले बीटा था साइन स्क्वायर के साथ, अब अल्फा है साइन स्क्वायर के साथ है। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा बीटा ये इक्वल है एफ ऑफ बीटा अल्फा से, है क्या? समझा क्या लिखा मैंने? कि अल्फा और बीटा की पोजीशन अगर इंटरचेंज हो जाए तो आंसर में कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं। जो अल्फा की वैल्यू थी, अल्फा और बीटा पैरामीटर है, पहले अल्फा कॉस स्क्वायर के साथ,
हमने एक प्रॉपर्टी लगाई तो अल्फा साइन स्क्वायर के साथ चला गया। पहले बीटा जो साइन स्क्वायर के साथ था, एक प्रॉपर्टी लगाई तो बीटा कॉस स्क्वायर के साथ चला गया, मतलब इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है वो अल्फा और बीटा की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना? पहले चाहे अल्फा आए या पहले बीटा है, बाद में बीटा है, बाद में अल्फा, उससे कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं पड़ रहा। यानी जो हमारा सी है, देयरफॉर सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा। क्यों? हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, वो अल्फा और बीटा की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाया, इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से लेके एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दोनों के बाद हमको आंसर सेम मिल रहा है। दोनों में फर्क क्या हुआ? बस पहले जहां पे अल्फा था उसके जगह बीटा आ गया, पहले जहां पे बीटा था उसके जगह अल्फा आ गया। यानी एफ ऑफ अल्फा बीटा ये इक्वल है एफ ऑफ बीटा अल्फा से। यानी अगर इनकी पोजीशन चेंज हो जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरा सी इंडिपेंडेंट है अल्फा से, यानी मेरी सी की वैल्यू अल्फा पे डिपेंड नहीं करती, और मेरा अल्फा और बीटा एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर ले तो मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो कोई वैल्यू अगर अल्फा पे डिपेंड नहीं करती तो वो बीटा पे भी डिपेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद अल्फा और बीटा अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपका? करके हमारा सी क्या है? इंडिपेंडेंट है अल्फा और बीटा दोनों से, देयरफॉर इट इज अ कांस्टेंट। देयरफॉर सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपको बस ये एक लाइन लिख के बताना पड़ेगा वहां पे, ठीक है? आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। समझ में आया? अब बताइए सी की वैल्यू निकालना है। अब आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है क्या पैरामीटर की? नहीं, अब आपके पास अल्फा भी एज अ पैरामीटर है, बीटा भी एज अ पैरामीटर, तो आपको दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल सकता है? इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरे क्वेश्चन पे। अब देखो, अगर मैंने अल्फा और बीटा दोनों के जगह डाल दिया 0, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ अल्फा के जगह 0 तो 0, प्लस बीटा के जगह 0 तो 0, तो आ जाएगा लॉग 0। लॉग 0 कितना होता? इंफिनिटी। आप कांस्टेंट इंफिनिटी में रखोगे क्या? नहीं। तो मैं 0 तो नहीं ले सकता। अब 0 नहीं ले सकता तो उसके बाद अगली वैल्यू क्या ले सकता? 1 ले सकता। तो आप लिखेंगे पुट, पहले इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं ताकि फिर से इतना पीछे आने की जरूरत ना पड़े। पुट अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 1 इन 1, वी गेट एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे? अल्फा और बीटा की जगह हम वैल्यू डालेंगे 1, तो क्या आ जाएंगे? इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ अल्फा की जगह 1 तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बीटा की जगह 1 तो आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आ जाएगा लॉग 1 इंटू डी थीटा। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो एफ ऑफ 1 कमा 1 क्या है? वैल्यू 0 आ गई। आ गई तो आप देखेंगे पुट अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ 1 कमा 1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 5। ये है हमारे पास इक्वेशन 5। बताइए क्या आएंगे आपके पास सी की वैल्यू? क्या आएगा? एफ ऑफ अल्फा की जगह 1 डाला, बीटा की जगह 1 डाल जाएगा पाई लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 6। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? एफ ऑफ 1 कमा 1 कितना लिया आपने? 0 इक्वल्स टू पाई लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? रूट 1 प्लस रूट 1। रूट 1 प्लस रूट 1 मतलब 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या आएंगी वैल्यू? 2 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या है आपके पास?
माइनस पाई लॉग आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? इक्वेशन 5 थी आपके पास एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू पाई लॉग स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस सी। क्या है सी की वैल्यू आपके पास? माइनस पाई लॉग। तो ये रहेगा आपके पास आपका फाइनल आंसर आएगा। यही प्रूव करना था आपको। अच्छा, हमको यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए वो भी लगा देते हैं। तो आ जाएंगे आपके पास वैल्यू, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो यहाँ पे बचेगा लॉग स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस लॉग टू लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या आएगा? लॉग ऑफ एम अपॉन एन आएगा, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा बाय, ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपका वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इससे पहले अगर आप पीवाईक्यूज चेक करेंगे तो इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है ना, और वो भी जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था टैन इनवर्स वाला, वो आया है। इतने हार्ड क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, ये हम सेफ साइड में रहने के लिए कवर कर रहे हैं। अब हमारा इससे रिलेटेड सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, वो कल के लेक्चर में हो जाएगा कंप्लीट, और उसी के साथ हमारा रियल एनालिसिस हो जाएगा समाप्त। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, यूजफुल लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।